एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। 3 स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट हमारे न्यू दिल्ली का था। उस स्टूडेंट का नाम था ए। और एक स्टूडेंट हमारे आजमगढ़ का था। उस स्टूडेंट का नाम था बी। और एक स्टूडेंट जो कि मुंबई का था, मुंबई से एक स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट का नाम सी था। एक जनरल नाम हमने ले लिया है। अब क्या हुआ कि तीनों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद तीनों के जब रिज़ल्ट आए तब उन्होंने अपने अपने रिज़ल्ट को बताया और इसने कहा कि हमें तो 300 मार्क्स मिले हैं। इसने कहा कि हमें तो 200 मार्क्स मिले हैं। और इसी ने कहा कि हमें 150 मार्क्स मिले हैं। तो ए तो बहुत खुश हुआ। ए ने कहा कि मैं तो सबसे ज़्यादा नंबर पाया हूँ। बी और सी में बी ने कहा कि भाई मैं तो बीच में हूँ। और सी ने कहा कि मेरा नंबर तो सबसे कम है। अब उसके आगे की बात बढ़ती है। उसके बाद ये पूछा गया कि भाई आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, पूर्णांक कितना था। ये तो आपने 300 प्राप्त किया है, कितने में से आपने 300 नंबर प्राप्त किया। तो इसने बताया कि हमें तो 600 में से 300 नंबर मिला है। इस ए ने कहा कि हमें 600 में से 300 नंबर मिला है। फिर इस बी से पूछा गया कि भाई आपको कितने में से मिला है। तो इसने कहा कि हमें तो 500 में से मिला है। 500 में से हमको 200 नंबर मिला है। फिर इस सी से पूछा गया तो सी ने कहा कि हमें तो 200 में से हमें 200 में से 150 मार्क्स मिला है। तो अब तो थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई। भाई इसको 300 नंबर मिला 600 में से, इसको 200 मिला 500 में से, इसको 150 मिला 200 में से। तो इसका डिसीजन कैसे हो कि किसका नंबर बढ़िया मिला, किसको अच्छा नंबर मिला है, इसका डिसीजन कैसे हो। क्योंकि इसको 600 में से 300 मिला, इसको 500 में से 200 मिला, इसको 200 में से 150 नंबर मिला है। तो ये कहा गया कि एक फिक्स नंबर लेते हैं, एक फिक्स नंबर कंसीडर करते हैं और ये चेक करते हैं कि उस फिक्स नंबर में कितना कितना मिला इन लोगों को। तो उसी हिसाब से हम इस बात का अंदाज़ लगा लेंगे कि किसको अच्छा नंबर मिला है। तो वो नंबर 100 कंसीडर किया गया और ये कहा गया कि हम 100 में चेक करते हैं कि 100 में इनका कितना है, 100 में इनका कितना है और 100 में इनका कितना है। तो जिसका अच्छा आएगा उसी का अच्छा मार्क्स माना जाएगा। तो जब इनका 100 में चेक किया गया तो इनका मिला 300/600। और जब 100 में चेक किया गया 100 में तो ये मिला, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 50। तो इनका 50 आया। और जब इनका चेक किया गया तो इनका हुआ 200/500 इंटू 100। तो इनका जब देखा गया तो 5 2 जा 10 0, इनका आया 40। और जब इनका देखा गया 100 में तो इनका आया 150/200
इंटू 100 जब किया गया तो ये 2 और इनका आया 75। तो इस तरीके से देखा गया कि 100 में इसको आउट ऑफ 100 50 मार्क्स मिले, इसको आउट ऑफ 100 40 मार्क्स मिले और इसको आउट ऑफ 100 75 मार्क्स मिले। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किसका मार्क्स सबसे बढ़िया है। हम देखते हैं कि जो सी है, सी का मार्क्स सबसे अच्छा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस 100 का मतलब होता है प्रतिशत। प्रत्येक 100 के लिए हमने देखा कि इसका जो निकला ये प्रत्येक 100 के लिए है, और उसी प्रत्येक 100 को हम प्रतिशत कहते हैं। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसके लिए प्रतिशत की ज़रूरत पड़ी, एक फिक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। वो फिक्स नंबर 100 है। ये कहा गया कि प्रत्येक 100 के लिए किसका नंबर अच्छा है उसी को अच्छा माना जाएगा, और प्रत्येक 100 के लिए को जब शार्ट में कहा गया तो उसको प्रतिशत कहा गया। हम इसी प्रतिशत के बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर हम प्रतिशत के बारे में डिस्कस करें, प्रतिशत की इंग्लिश होती है परसेंट। प्रतिशत की इंग्लिश परसेंट होती है। परसेंट लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम का शॉर्ट फॉर्म है। परसेंटम, इस परसेंटम का शॉर्ट फॉर्म परसेंट है। परसेंटम लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शॉर्ट फॉर्म परसेंट होता है, और इस परसेंटम का अर्थ होता है बाय द 100। और परसेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अगर हम प्रतिशत के बारे में डिस्कस करें, प्रतिशत की इंग्लिश होती है परसेंट। प्रतिशत की इंग्लिश परसेंट होती है। इस प्रतिशत को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति और शत। उसी तरीके से ये परसेंट भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पर सेंट। जैसे हिंदी का है ठीक वैसे ही इंग्लिश का है। अब इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। इस प्रति का मतलब प्रत्येक होता है, और इस शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए शब्द उसमें लगा दिया जाता है। तो प्रतिशत का जो अर्थ निकला वो ये हुआ कि प्रत्येक 100 के लिए। ठीक वैसे ये परसेंट है। परसेंट का मतलब होता है एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि फॉर एवरी 100। तो प्रतिशत का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 के लिए, और परसेंट का मतलब हुआ कि फॉर एवरी 100। तो मतलब जब हम 100 में डिस्कस करते हैं किसी भी अमाउंट, किसी भी लेंथ या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कस जब हम 100 में करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम परसेंट में डिनोट करते हैं, और उसी रिज़ल्ट को हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 8% या 8%,
तो इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम कहते हैं कि 8 प्रत्येक 100 के लिए, इसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं 8 प्रत्येक 100 के लिए। इस 100 को थोड़ा सा हम प्रत्येक 8% को हम पढ़ते हैं 8 प्रत्येक 100 के लिए। इसी तरीके से अगर हम 15% को देखें तो इस 15% का मतलब होता है कि 15 प्रत्येक 100 के लिए। ऐसे ही अगर हम 78% ले लें तो इसको हम कहते हैं 78 प्रत्येक 100 के लिए। अब इसकी जगह 1 भी तो हो सकता है, 1%। तो ये 1% को हम क्या पढ़ेंगे, 1 प्रत्येक 100 के लिए। अब ये जो 1% है इसको तो हम प्रतिशत कहते हैं, 1% को प्रतिशत कहते हैं, क्योंकि 1% का मतलब वही 100 यानी प्रत्येक 100। तो ये तो प्रतिशत हो गया, लेकिन ये जो 8% है, इस 8% को हम प्रतिशतता बोलते हैं। इस 15% को हम प्रतिशतता बोलते हैं। इस 78% को हम प्रतिशतता बोलते हैं। तो ये रहा प्रतिशत और प्रतिशतता का फर्क। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के लिए, और प्रतिशतता का मतलब होता है कि उसी प्रतिशत के साथ 1 के अलावा कोई और नंबर लगा होता है। इसीलिए तो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमुक चीज़ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहा जाता कि उसकी प्रतिशत क्या होती है, ये पूछा जाता है कि उसकी प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो ये रहा प्रतिशत और प्रतिशतता का फर्क। अब हम देखते हैं प्रतिशतता की परिभाषा। प्रतिशतता की परिभाषा को देखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे लिखा है 3/20। तो हम जानते हैं कि 3/20 एक भिन्न है। अगर हम 5/78 को देखें तो ये भी एक भिन्न है। इसी तरीके से 13/100 को अगर हम देखें तो ये भी एक भिन्न है, ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों से ये थोड़ा सा अलग है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 100 है, इसलिए जो ये भिन्न है इस भिन्न को हम प्रतिशतता कहते हैं। 13/100 एक प्रतिशतता है, भिन्न तो है ही, लेकिन उस भिन्न का एक स्पेशल रूप है, एक स्पेशल फॉर्म है जिसको कि हम प्रतिशतता बोलते हैं। तो प्रतिशतता की परिभाषा, प्रतिशतता का मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर के नीचे यानी कि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 100 है तो उसको हम प्रतिशतता कहते हैं। तो इस तरीके से प्रतिशतता की परिभाषा कहती है कि वह भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो प्रतिशतता कहलाता है। और इस प्रतिशतता 13/100 का जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम दर प्रतिशत कहते हैं। इस न्यूमरेटर को हम दर प्रतिशत या रेट परसेंट कहते हैं। तो ये रहा प्रतिशत और प्रतिशतता का फर्क। प्रतिशत का मतलब होता है केवल 100 के लिए, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 के लिए होता है, और प्रतिशतता का मतलब होता है 8%, 9%, 7/100, 5/100, यानी कि कोई भी नंबर होगा
उसको हम प्रत्येक 100 के लिए ज्ञात करेंगे। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बस हम ये जानते हैं कि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। यानी कि अगर हमें इसको ले आना है, आंसर में इसको ले आना है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है, यानी इसको ले आना है, तो जहाँ पर ये लिखा रहेगा इसको हटा करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो इसको हटा करके इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों को एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका रिप्लेसमेंट हम 1/100 से कर सकते हैं और 1/100 का रिप्लेसमेंट हम परसेंटेज से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर लिखा है 5 और इस 5 को हमें कन्वर्ट करना है 5% में। 5 लिखा है और इस 5 को हमें कुछ भी यहाँ आ जाए लेकिन परसेंटेज लग जाए, ये हमें करना है। यानी कि इस 5 को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है। तो अब जब 1/100 हमको मिलेगा तो उसी को तो हटा करके हम परसेंटेज लगाएंगे। हमें 5 को यहाँ कुछ भी आ जाए लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कब होगा, ये कब मिलेगा, जब हमारे पास ये मिल जाएगा तो इसको हटा करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे 5 लिखा है, 5 यहाँ पर हमें 1/100 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 5 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1/100 से भी मल्टीप्लाई किया। अब हम जानते हैं कि इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं परसेंट। इस 1/100 की जगह हम परसेंट लिख सकते हैं और इस 5 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो ये देखिए 5 और यहाँ कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन परसेंट हमारा लग गया। यही कहने का मतलब है कि हमारा जो ये टॉपिक है कि किसी राशि, वो चाहे चर हो या अचर हो, को प्रतिशत में बदलना, इसी को हम प्रतिशत में बदलना कहते हैं। तो हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि दी गई राशि में एक बार 100 से गुणा कर देते हैं, फिर एक बार 1/100 यानी कि 1/100 से गुणा कर देते हैं और इस 1/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो भी होगा उसको हम सॉल्व कर देते हैं। या एक दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर 5 लिखा है, 5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो इस 5 में हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है कि हम किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए उस नंबर में 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देते हैं और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500। ये काम हमारे लिए ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो यही हम करते हैं। तो इस तरीके से जब हमें किसी राशि को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी राशि को प्रतिशत में बदलते समय उस राशि में 100 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल के दाएं तरफ प्रतिशत का निशान लगा देते हैं।
जिस राशि को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है उस राशि में हम 100 से गुणा करके उसके दाईं तरफ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रूल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी हमने जो आपको रूल बताया वो भी यही था कि किसी राशि को प्रतिशत में बदलना था। पहला पार्ट है 2/5। हमें 2/5 को प्रतिशत में बदल देना है। तो हमने आपको बताया था कि इस 2/5 को हम लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब जैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, जैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40%। तो ये रहा 2/5 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, प्रतिशत में बदला, तो हमें ये आंसर मिला। 2/5 का जो परसेंटेज होगा वो 40% होगा। अगला पार्ट कहता है कि 13/20। 13/20 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे 13/20 इक्वल टू 13/20 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे। 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 13 5 ज़ा 65 और ये 100 की परसेंटेज की साइन यहाँ पर लगी रहेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 13/20 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो हमें मिला 65%। इसका मतलब होता है कि हर 100 के लिए 65। 2 whole 1/5 थर्ड पार्ट 2 whole 1/5। इसमें आपको दो बातें सिखाई जा रही हैं। एक तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 5 2 ज़ा 10 + 1 11। तो ये हो जाएगा 11/5। अब इस 11/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन और लगाएंगे परसेंटेज की साइन। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये 5 20 ज़ा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 2 ज़ा 22 और 0 220%। तो ये रहा 2 whole 1/5 का परसेंटेज 220%। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है कि 5 whole 5/8 इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। हम चाहे तो डायरेक्ट इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बना करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 whole 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 ज़ा 40, 40 + 5 45/8 मल्टीप्लाइड बाई 100% इक्वल टू 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और ये 4 25 ज़ा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी होगा। 25 4 ज़ा 100 + 12 112/2%। और जब इसको इस 2 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो न्यूमरेटर कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये हेड है और नीचे धड़ है, तो आपका ये पोर्शन मतलब हेड आपका भारी नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेड भारी हो गया तो आप कहते हैं कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर भारी हो गया है, मुझको जल्दी से दवा की ज़रूरत है, मुझे मेडिसिन चाहिए।
ठीक वही कंडीशन इसकी भी है, इसका भी सिर भारी हो गया है तो इसको भी मेडिसिन चाहिए। इसके मेडिसिन का मतलब ये है कि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 होल 1/2%। तो ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है डेसिमल 0.435। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 0.435 इंटू 100 कर देंगे सीधे सीधे, और ये आ जाएगा 43.5%। परसेंट हम यहाँ भी लगा देंगे। इसमें 2 ज़ीरो है तो डेसिमल इसका 2 डिजिट दाईं तरफ खिसक जाता है। अगला है 3.46। इसको देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3.46 इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो ठीक वैसे ही 3.46 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंटेज की साइन लगा देंगे। तो 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट खिसकेगा, 346%, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन्थ पॉइंट कहता है केवल z है, यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, ये तो वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे ठीक वैसे ही हम वेरिएबल यानी अक्षर यानी चर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी रूल हमारा वही रहेगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ z मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट की साइन लगा देंगे। तो सीधे सीधे ये हमारा बन जाएगा 100z %। ठीक ऐसे ही हम 8th पार्ट को करते हैं, यानी इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को x/y को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, x/y मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट की साइन लगा देंगे। सीधे सीधे हमारा सिस्टम वही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x/y %। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया और इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा। अब हम दूसरे कंसेप्ट को देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1/100 को परसेंटेज से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/100 लिखा है तो उसको हटाकर परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो इसको हटा करके हम 1/100 लिख सकते हैं। तो अगर जैसे लिखा है 5% या 15% लिखा है, इस 15% से हमें इस परसेंट को रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो हम क्या करेंगे कि 15 तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, इस परसेंट की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/100 होती है। परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 1/100 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, तो ये आ जाएगा 23/20। तो 15% की जो वैल्यू हुई वो 3/20 हो गई, और ये 3/20 क्या होगी, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यही प्रोसेस हमारा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसी प्रतिशत को भिन्न
में बदलने के लिए प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बनाने के लिए हम प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख देते हैं और राशि और 1/100 के बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं। तो बस यही हमारा रूल है और इसी से सिंपल तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल कहता है कि निम्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 15%। 15% को हमें साधारण भिन्न या भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी आपको ये बात बताई गई कि 15% को हमें भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया कि 15 तो अपनी जगह वैसे ही पड़ा रहेगा, बस हम क्या करेंगे कि परसेंट को हटा करके 1/100 लगा देंगे और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हम लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3/20, यानी कि 3/20 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 15% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर 3/20 आएगा। अगले पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 0.35। 0.35%। इस परसेंट को हमें भिन्न में बदलना है। अब चूंकि ये तो डेसिमल है, चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम आपको जो बताना चाहते हैं कि हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी से अगर हम हॉप करके बढ़ जाएंगे आगे तो फिर गिर पड़ेंगे, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से स्टेप वाइज हमको आगे बढ़ना है, जिससे कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कैलकुलेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आगे चल के जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन में, छोटी छोटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना महसूस हो। इसलिए हम लोग आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हैं हम। 0.35 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। परसेंटेज की जगह हम लगा देते हैं 1/100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.35/100। अब आप चाहे तो डेसिमल को हटा करके यहाँ पर 00 लगा दें, और या तो फिर इस 00 को हटा करके डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट साइड में खिसका दें। बट हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए। हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम डेसिमल को हटाएंगे और जब ये डेसिमल हटेगा 35 हो जाएगा अपान 100 तो है ही। चूँकि डेसिमल 2 डिजिट खिसक रहा है यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35/10,000, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहता है 7/50। 7/50%। इसको भी हम वैसे ही कर देंगे 7/50 इंटू 1/100 और ये हो जाएगा 7/5000। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस खाली कैलकुलेशन के लिए इन सारे क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। इसमें से एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम से भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी पूछे गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जिसको कि हम इस बार करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4%।
इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। हम क्या करेंगे, 6 होल 1/4 तो पड़ा रहेगा और इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 24 प्लस 1 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। 25 1 25, 25 4 100, तो ये हो जाएगा 1 1 1/4 4 16, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/16 या 1/16। इस तरीके से हमने 4th पार्ट को सॉल्व किया। अब हम 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट को हम देखते हैं। 5th पार्ट कहता है कि 8:75, 8:75%, यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है। हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी इस परसेंटेज को हटाना है। तो हम ये जानते हैं कि 8:75 को हम लिख सकते हैं 8/75, और उसके बाद फिर परसेंटेज का रूल लगता है कि मल्टीप्लाई की साइन लगा करके 1/100 कर देंगे। अब इसको हम चाहें तो 4 2 8 और 4 25 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब देखिए कि 75 और 25 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं। 8 100 ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 1 8 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7500। अब हम इसको चाहें तो 4 से कैंसिल कर दें। 4 2 8 और ये 4 1 4, 3 कैरी हुआ, 4 8 32, 3 कैरी 4 7 28 और 4 5 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/1875। ये इसका आंसर रहा। तो हमने इस रेशियो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट पार्ट कहता है XY%। अब XY तो पड़ा ही रहेगा और परसेंट को हटा करके मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे। XY का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो XY ही आएगा अपॉन 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो रूल देखा। एक तो किसी राशि को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, दूसरा दिए गए फ्रैक्शन को साधारण भिन्न या भिन्न में कन्वर्ट करना। अब एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अगला टॉपिक है कि एक दी हुई राशि को दूसरी दी हुई राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। जैसे 7 को 21 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, 6 को 24 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसका जनरल फॉर्म है x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो जब हम x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते समय क्या करते हैं हम, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते समय क्या करते हैं कि x अपॉन y इंटू 100 और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। जिसको व्यक्त करना है वो ऊपर होगा, जिसमें व्यक्त करना है वो नीचे होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन लगा देंगे। यानी इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि x को y के प्रतिशत के रूप में x अपॉन y इंटू 100
प्रतिशत लिख सकते हैं, लिखते हैं ये, यानी यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 24 को 30 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान हो गया, 24/30 इंटू 100 और परसेंट की साइन लग जाएगी। जैसे यहाँ पर x को y के प्रतिशत के रूप में, तो x/y इंटू 100%। वैसे 24 को 30 के प्रतिशत के रूप में, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो 24/30 इंटू 100% लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 24/3 इंटू 10, कट जाएगा 8 यहाँ परसेंट, तो ये आ जाएगा 80%, इसका आंसर हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, 2/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही नेचुरल नंबर थे, लेकिन इस बार दोनों ही फ्रैक्शन हो गए हैं, दोनों ही भिन्न हो गए हैं, तो भी हमारा तरीका, हमारा सिस्टम वही रहेगा। ठीक हम वैसे ही काम करेंगे कि 2/3 अपॉन 5/9 इंटू 100%। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/3 इंटू 5 इंटू 100%। और इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 5 20 ज़ा 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 20 ज़ा 120%, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ऐसे ही 2-3 और क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो इस टॉपिक की पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर पैसे का जिक्र किया गया है और यहाँ पर रुपए का जिक्र किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन उससे एक पॉइंट बढ़ करके है, और ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 46 पैसे को, यानी 46 पैसे को 1.84 रुपीज़ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। x/y, x को y, ये x है, ये y है, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 46 पैसे। पैसे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इसका मात्रक है, अपान 1.84 रुपीज़ इंटू 100, और हम परसेंट की साइन लगा देंगे। अब हम कैंसिल करते हैं 46 को 1.84, ये दोनों किस नंबर से कैंसिल होंगे उससे हम कैंसिल करते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, दोनों के मात्रक अलग अलग हैं। तो जब तक दोनों के मात्रक एक समान नहीं हो जाते तब तक हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फिर पैसे को रुपीज़ में अगर हम बदलते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में जाने लगता है। लेकिन अगर हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं सीधे सीधे, यानी हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होगा 46 पैसे अपान 1.84 इंटू 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो इतने रुपए में इतने गुणे 100 पैसे, गुणे 100 और परसेंटेज की साइन लगा देंगे। अब ये पैसे से पैसा कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब आपको ये मिलेगा 46, यहाँ देखते हैं इसको, ये आपको मिलेगा 46
अपान 1.84। अब आप चाहें तो इस डेसिमल को हटा करके ऊपर 2 ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4600 अपान 184। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे 4600 परसेंटेज लगता जाएगा और ये होगा 4 बार 4, और इसको कैंसिल करेंगे तो 25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 25%। इस तरह से हम लोगों ने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को देखा। परसेंटेज से रिलेटेड जो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे हमने उनको देखा, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर ये वीडियो समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।